जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में फिर से। और आप यदि कुछ नया सीखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सावन के महीने में जो पवित्र महीना माना जाता है, जो भी भक्त सच्चे भाव से मैया पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाता है, उसकी हर मनोकामना, हर इच्छा भोलेनाथ माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, सावन मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करते जाएं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते जाएं। भगवान भोलेनाथ आपके हर संकट को समाप्त कर देगा। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को तांबे के लोटे भरकर जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देंगे और आप पर होगी लक्ष्मी जी की कृपा और आप हो जाएंगे करोड़पति। क्योंकि सावन मास में धरती पर भोलेनाथ आकर हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा अर्थात भगवान शिव सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते, बस आपकी सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं, आपकी सच्ची श्रद्धा मांगते हैं। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार अगर आपको माता पिता नहीं है तो आपको भगवान शिव को ही अपना माता पिता मानकर देखिए, फिर देखिए आपकी मुराद अवश्य पूरी हो जाएगी। आप एक बार सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकार कर तो देखिए। दोस्तों, शिव आपके घर में आ जाएंगे, दौड़े चले जाएंगे। शिव का आशीर्वाद आप पर करेगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। सावन का महीना चल रहा है, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आपको कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलती रहे, इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस बार सावन के महीने में सोमवार को तुलसी को यह दिव्य प्रयोग आपको मालामाल बना देगा। हम जो आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं वो तुलसी जी का प्रयोग है, जो कि आपको मालामाल बना देगा। आपके कष्ट, सभी कष्ट, बीमारियां जितनी भी हो रही हैं और आपके जो कर्जे में डूब गए हैं, दोस्तों तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम के बारे में जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है, इन सब नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अगर इसके अलावा आपको तुलसी के नीचे यह एक चीज़ बांधनी है, अब ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की सदैव निवास करती है तो दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। जो पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने का लाभ अवश्य ही इंसानों को मिलता है। तो यदि आप तुलसी को घर में रखते हैं तो उसके नीचे यह एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल मिलता है, क्योंकि इस चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज़ तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी, जय श्री राम जरूर लिखिए। क्योंकि श्री राम जो हैं, राम का नाम होता है राम से बड़ा, यानी राम से बड़ा होता है राम का नाम। अर्थात यदि आप कमेंट बॉक्स में श्री राम लिखेंगे तो आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है वो सब बनते हुए चले जाएंगे। लोग तो 108 बार 1008 बार श्री राम का नाम लिखते हैं, तो हम तो एक बार तो लिख ही सकते हैं। इससे आपके मानस पटल पर श्री राम अंकित हो जाएगा और उससे आपके जितने भी बिगड़े काम है सब बनते हुए चले जाएंगे। तो बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माँ तुलसी। तो दोस्तों, माँ तुलसी की कृपा के परिवार पर हमेशा बनी रहे। भारत ही नहीं बल्कि संसार के अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों, तुलसी का जो उपयोग है वो औषधि के रूप में भी भरपूर रूप से उपयोग होता है। धार्मिक महत्व भी इसका बहुत ज़्यादा है। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, तांत्रिक प्रयोग हैं, उनमें तुलसी के बिना कुछ होता ही नहीं है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है और तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा ने के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है तुलसी का पौधा। दोस्तों, जिस घर में तुलसी का यह अमृत रूपी पौधा लगा रहता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिदेवों का निवास होता है। अर्थात तीनों देवताओं की आप पर असीम कृपा बनी रहती है। तुलसी की पूजा करने से महापाप भी इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसी कर्म में सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ाएं। तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं और तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माता को हरी चुनरी नहीं उड़ाते।
ऐसा करने से उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। तो माँ तुलसी के ऊपर चुनरी ज़रूर बांधनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं, वो गलतियाँ कर देते हैं। आपको चुनरी कब उड़ानी चाहिए, वो कट जाती फट जाती है लेकिन फिर भी चुनरी नहीं उड़ाते। तो दोस्तों आपको चुनरी उड़ानी है एकादशी के दिन या फिर कोई अन्य शुभ दिवस पर, आपको इसको बदल देना है और आपको नई चुनरी तुलसी माता को उड़ा देनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। चुनरी में कई चमत्कारिक गुण होते हैं। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें कभी भी कोई संकट नहीं सताता, ना उनके विवाह में देरी होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से भी अनेक दुख और तकलीफ समाप्त हो जाती है, रोग दोष खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों जिस घर में तुलसी होती है उस घर में आपको विशेष ध्यान रखना है चुनरी उड़ाने का। इसके अलावा आपको तुलसी के नीचे क्या वो चीज़ रखनी है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि तुलसी को कभी भी, तुलसी जी को, तुलसी माता के पौधे को कभी भी आपको कांटेदार पौधों के पास नहीं रखना चाहिए। जैसे नागफनी, डंडा थोर, इस तरह के जो पौधे होते हैं ना, उनके पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार से तुलसी को हमेशा यदि आप केल के पास रखें, यानी केल के पौधे के पास रखें, तो केल के पौधे में माता भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि ये दोनों पौधे पास पास रहेंगे तो आपके घर में हमेशा खुशहाली और बरकत बनी रहेगी। तुलसी के पास कभी भी आपको जूते चप्पल या थूकना नहीं चाहिए और तुलसी कभी भी आपको शौचालय के पास में नहीं रखनी चाहिए। आपको तुलसी को हमेशा बिल्कुल साफ जगह पर और बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पर रखना चाहिए, जहाँ पर धूप, हवा, पानी सब कुछ तुलसी को मिलता रहे, उस पौधे को मिलता रहे। तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए दोस्तों। यदि तुलसी का पौधा सूख जाता है तो यह भी बहुत ज़्यादा बीमारियों का कारण बनता है। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं रहते, उस घर में कभी भी निवास नहीं करते। तो दोस्तों आपको तुलसी के पौधे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसको समय समय पर पानी देना चाहिए। दोस्तों रविवार को कभी भी तुलसी की छेड़ नहीं करनी चाहिए। रविवार के दिन कभी भी तुलसी माता के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, ये बिल्कुल वर्जित माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ जाती है, इसका आपको बहुत ज़्यादा दोष भी लगता है। तो तुलसी का प्रयोग रविवार को छोड़कर आप हमेशा करें, लेकिन आपको रविवार के दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा तुलसी को हरा भरा रखने के लिए आपको रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको केवल अच्छा गोबर और गोबर की खाद या फिर आपको नारियल का जो चूर्ण होता है, नारियल का चूर्ण आप ज़रूर डालें तुलसी के पौधे में। इससे उसमें बहुत ज़्यादा तुलसी की जड़ें फैलती है और आपको तुलसी की जो जड़ें हैं वो कभी भी नहीं काटनी चाहिए। तुलसी जी की जड़ें काटने का बहुत ज़्यादा दोष माना जाता है दोस्तों तुलसी जी को चुनरी उड़ा दें। चुनरी उड़ाने पर यदि चुनरी कट जाए, फट जाए, तो आपको दोबारा से नई चुनरी आपको उड़ा देनी चाहिए। तो दोस्तों तुलसी जी के पास कभी भी पोछा, झाड़ू या फिर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। तुलसी जी के पास यदि आप बैठे हैं तो आपको कभी भी गाली गलौच और अशब्द नहीं बोलने चाहिए, इससे तुलसी माँ का अपमान होता है। दोस्तों ऐसा करने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो ये सब जो नियम है ये तुलसी के नियम हैं। ये यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको ये नियम अपनाने चाहिए। आज से ही यदि आपके घर में तुलसी के पास कोई कांटेदार पौधा है तो उसको हटा दें, फूलदार वृक्ष लगाएं, अच्छा वृक्ष लगाएं या फिर केल का पौधा जरूर लगाएं। यदि तुलसी में किसी प्रकार का दूसरा पौधा उग गया है, जैसे मान लो कोई खरपतवार उग गई है, तो उसको हटा दें। लेकिन यदि तुलसी के पौधे में कोई अच्छा पौधा उगा है, जैसे केल उग गई